सूक्त 14। ऋषि मेधातिथि देवता विश्वदेवा छंद गायत्री। हे अग्नि, इन देवों को संग लेकर सोम पीने के लिए पधारो। हे अग्नि, इन देवों को संग लेकर सोम पीने के लिए पधारो। हमारी अर्चना और प्रार्थनाएं तुम्हें ग्रहण हो। हमारे अनुष्ठान में देवों की उपासना करो। हे अग्नि, तुमको कण्व वंशी पुकारते रहे। हे अग्नि, तुमको कण्व वंशी पुकारते रहे, अब भी तुम्हारे गुण गाते हैं। तुम देवों को संग लेकर सोमपान के लिए पधारो। पवन, बृहस्पति, सखा, अग्नि, पूषा, भग, आदित्य और मरुत गणों का आवाहन करो। तृप्त करने वाले हर्षिता पात्रों में ढके बिंदु रूप सोम यहाँ उपस्थित है। तृप्त करने वाले हर्षिता पात्रों में ढके बिंदु रूप सोम यहाँ उपस्थित है। कण्व वंशी तुमसे सुरक्षा की विनती करते हुए कुश बिछाकर अव्यादि सामग्री से परिपूर्ण हुए तुम्हारा पूजन करते हैं। तुम्हारी कामना मात्र से रथ में जुड़ने वाले घोड़े तुम्हें ले जाते हैं। ऐसे तुम सोमपान के लिए यहाँ पधारो। हे अग्नि, उन पूज्य तथा अनुष्ठान की वृद्धि करके देवों को भार्यायुक्त मधुर सोम रस का पान कराओ। हे अग्नि, उन पूज्य और अनुष्ठान की वृद्धि करके देवों को भार्यायुक्त मधुर सोम रस का पान कराओ। हे अग्नि, पूजनीय और पूजा योग्य देवगण तुम्हारी जीभ के मधुर सोम रस का पान करें। हे मेधावी अग्नि रूप होता, सवेरे जागने वाले विश्व देवों को सूर्यमंडल से अलग कर यहाँ प्रस्थान करो। हे अग्नि, हमारे द्वारा विद्यमान होता रूप तुम अनुष्ठान में पधारते हो, अतः इस अनुष्ठान को संपन्न करो। हे अग्नि, तुम स्वर्णिम और रक्त रंग वाले घोड़ों को अपने रथ में जोतकर देवों को अनुष्ठान में ले पधारो। सूक्त 15। ऋषि मेधातिथि काणो देवता ऋतव प्रभृति छंद गायत्री। हे इंद्रदेव, ऋतु युक्त सोम पान करो। ये सोम तुम्हारी देह में प्रविष्ट होकर संतुष्टि के साधन बने। हे मरुदगणों, ऋतु के युक्त सोम पात्र से सोमपान करो। तुम कल्याणदाता मेरे अनुष्ठान को शुद्ध करो। हे त्वष्टा, देवपत्नियों युक्त हमारे अनुष्ठान की भली भांति प्रशंसा करो और ऋतु युक्त सोमपान करो। तुम अवश्य ही रत्नों के देने वाले हो। हे अग्नि, देवों को यहाँ लाकर दोनों अनुष्ठान स्थानों में विराजमान करो। उनको विभूषित करते हुए सोमपान करो। हे इंद्र, ब्राह्मण अक्षस पात्र से ऋतुओं के अनुसार सोमपान करो, क्योंकि तुम्हारी मित्रता कभी टूटती नहीं। हे दृढ़ व्रत वालों, मित्रावरुण, दोनों कार्यों में व्याप्त हुए तुम ऋतु के युक्त हमारे अनुष्ठान में आते हो। धन की कामना वाले यजमान सोम तैयार करने के लिए पाषाण धारण कर धनदाता अग्नि की उपासना करते हैं। हे द्रविणोदा अग्नि, हमको सभी सुने गए धनों को दो। हम उन धनों को देवार्पण करते हैं। वह धनदाता अग्नि सोमपान के अभिलाषी हैं। उन्हें आहुति दो और अपने जगह को ग्रहण हो। जल्दी करो, ऋतुओं युक्त निष्ठा के पात्र से सोमपान कराओ।
हे धनदाता, ऋतुओं युक्त आपको चतुर्थ बार सोम अर्पण करते हैं। तुम हमारे लिए धन प्रदान करने वाले हो। अग्नि में प्रकाशवान, नियमों में स्थिर, ऋतु के संग अनुष्ठान के निर्वाहक, अश्विनी कुमारों, इस मधुर सोम पोषण तथा अनुष्ठान का निर्वाह करने वाले हो। देवों की अभिलाषा करने वाले यजमान के लिए देवार्चन करो। सूक्त 16। ऋषि मेधातिथि काण्व, देवता इंद्र, छंद गायत्री। हे अभिष्टक वर्षक इंद्रदेव, तुम अपने प्रकाशवान रूप वाले घोड़े को सोमपान के लिए यहाँ लाओ। हे अभिष्टक वर्षक इंद्रदेव, तुम अपने प्रकाशवान रूप वाले घोड़ों को सोमपान के लिए यहाँ लाओ। इंद्रदेव के दोनों अश्व उन्हें सुखदायक रथ में विराजमान कर घृत से स्निग्ध धान्य के पास ले आए। हम उषा काल में इंद्रदेव का आह्वान करते हैं। अनुष्ठान संपादन समय में सोमपान करने को इंद्र देवता का आवाहन करते हैं। हे इंद्रदेव, अपने लंबे केश वाले अश्वों के संग यहाँ पधारो। सोमरस छन कर तैयार हो जाने पर हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। हे इंद्रदेव, सोमरस के लिए हमारे श्लोकों से यहाँ आकर प्यासे हिरण के तुल्य सोम पियो। हे इंद्रदेव, यह परम बल वाले निष्पन्न सोम कुशासन पर रखे हैं। तुम उन्हें शक्तिवर्धन के लिए पान करो। हे इंद्रदेव, यह महान श्लोक मर्म स्पर्शी और सुख का कारणभूत है। तुम इसे सुनकर तुरंत ही इस निष्पन्न सोम का पान करो। जहाँ सोम छाना है वहाँ सोमपान के लिए, उससे रचित हर्षिता ग्रहण के लिए दुष्टों को समाप्त करने वाले इंद्रदेव अवश्य पहुँचते हैं। हे महाबली इंद्रदेव, गाय और घोड़े आदि परिपूर्ण धनों वाली हमारी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करो। हम ध्यान पूर्वक तुम्हारा पूजन करते हैं। सूक्त 17। ऋषि मेधातिथि काण्व, देवता इंद्रावरुणो, छंद गायत्री। मैं सम्राट इंद्रदेव और वरुण से सुरक्षा चाहता हूँ, वे दोनों हम पर कृपा दृष्टि करें। हे मनुष्यों के स्वामी, हम ब्राह्मणों के पुकारने पर सुरक्षा के लिए अवश्य पधारो। हे मनुष्यों के स्वामी, हम ब्राह्मणों के पुकारने पर सुरक्षा के लिए अवश्य पधारो। हे इंद्रदेव और वरुण, हमको अभिष्ट धन प्रदान करके संतुष्ट करो। हम तुम्हारी निकटता चाहते हैं। शक्ति तथा सुबुद्धि प्राप्ति की कामना से हम तुम्हारी अभिलाषा करते हैं। हम अन्नदान करने वालों में अग्रगणी रहें। हजारों धनदाताओं में इंद्रदेव ही महान है। वंदना ग्रहण करने वालों में वरुण महान है। उनकी सुरक्षा से हम धन को ग्रहण कर उसका उपयोग करें। वह धन प्रचुर परिमाण से संचित हो। हे इंद्रदेव और वरुण, अनेक प्रकार के धनों के लिए तुम्हारा आवाहन करते हैं। हमको भली भांति जय लाभ कराओ। हे इंद्रदेव और वरुण, तुम दोनों प्रेम भाव रखते हुए हमको अपनी शरण प्रदान करो। हे इंद्रदेव और वरुण, जो सुंदर वंदना तुम्हारे लिए करता हूँ और जिन वंदना की तुम पुष्टि करते हो, उन वंदनाओं को प्राप्त करो। सूक्त 18। ऋषि मेधातिथि काण्व, देवता ब्राह्मण स्पति प्रभृतय, छंद गायत्री। हे ब्रह्मणस्पति, मुझ सोम निचोड़ने वाले को उसिज के पुत्र कक्षीवान के तुल्य विख्याति प्रदान करो। धनवान, रोगनाशक, धनों के ज्ञाता, पुष्टिवर्धक, शीघ्र फल प्रदान करने वाले ब्रह्मणस्पति, हम सब पर कृपा दृष्टि करें। नास्तिक हमको वशीभूत न कर सकें। हम मरण धर्मा प्राणी हिंसित न हों।
अतः हे ब्राह्मणस्पते हमारी सुरक्षा करो। इंद्रदेव सोम और ब्राह्मणस्पति द्वारा शिक्षा ग्रहण मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। हे ब्राह्मणस्पते, तुम सोम, इंद्र और दक्षिणा उस मनुष्य की पापों से सुरक्षा करो। दिव्य रूप वाले इंद्रदेव के प्रिय तथा पोषक अग्नि से धन और सुमति की विनती करता हूँ। जिसकी कृपा दृष्टि के बगैर ज्ञानी का अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता, वह अग्नि हमको उचित मार्गदर्शन देते हैं। अग्नि घी ग्रहण हवियों को समृद्ध कर अनुष्ठान की बढ़ोतरी करते हैं। यजमान की प्रार्थनाएं देवों को ग्रहण होती हैं। प्रतापी, प्रसिद्ध तथा यशस्वी मनुष्यों द्वारा वंदना किए और पूजन किए गए अग्नि को मैंने देखा है। प्रतापी, प्रसिद्ध तथा यशस्वी मनुष्यों द्वारा वंदना किए और पूजन किए गए अग्नि को मैंने देखा है। सूक्त 19। ऋषि मेधातिथि काण्व, देवता अग्नि और मरुतः छंद गायत्री। हे अग्नि, सुशोभित अनुष्ठान में सोमपान करने के लिए तुम्हारा आवाहन करता हूँ। मरुत गणों के संग यहाँ पधारो। हे अग्नि, तुम्हारे तुल्य कोई देवता या मनुष्य श्रेष्ठतम नहीं है जो तुम्हारी शक्ति का सामना कर सके। तुम मरुतों के संग विराजो, जो विश्वदेवा किसी से शत्रुता नहीं रखते और श्रेष्ठ अंतरिक्ष के ज्ञाता हैं। हे अग्नि, उनके संग प्रस्थान करो। हे अग्नि, जिन उग्र और अजेय वरिष्ठ मरुतों ने वर्षा की थी, श्लोकों से पूजे गए उन मरुतों के संग यहाँ पधारो। हे अग्नि, जो शोभा परिपूर्ण और उग्र रूप धारण करने वाले हैं, जो बलशाली और रिपुओं के पतन करता है, उन्हीं मरुत गणों के संग पधारो। हे अग्नि, स्वर्ण के ऊपर प्रकाशमान जगत में जिन मरुतों का निवास है, हे अग्नि, स्वर्ण से ऊपर प्रकाशमान जगत में जिन मरुतों का निवास है, उन्हें संग लेकर प्रस्थान करो। हे अग्नि, मेघों का संचालन करने वाले और जल को समुद्र में गिराने वाले मरुतों के संग वहाँ पधारो। हे अग्नि, सूर्य रश्मियों के संग सर्वत्र लीन और समुद्र को शक्तिपूर्वक चलायमान करने वाले मरुतों के संग पधारो। हे अग्नि, आपके पान करने के लिए मधुर सोम रस प्रस्तुत कर रहा हूँ, अतः तुम मरुतों के संग आओ। सूक्त 20। ऋषि मेधातिथि काण्व, देवता ऋषभ छंद गायत्री। यह श्लोक विद्वानों के ऋभु देवों के लिए रमणीक छंद में रचित किया गया है। जिन ऋभुओं ने अपने हृदय में इंद्रदेव के संकल्प मात्र से जुट जाने वाले घोड़ों की उत्पत्ति की, वे हमारे अनुष्ठान में अपने आप ही विद्यमान हैं। उन्होंने अश्विनी कुमारों के लिए सुख प्रदान करने वाले रथ की उत्पत्ति की, दुग्ध रूप अमृत देने वाली गाय को बनाया, सत्यासत्य सरल प्रकृति वाले प्रेमी निस्वार्थी ऋभुओं ने अपने माता पिता को दोबारा युवावस्था प्रदान की। हे इंद्रदेव, मरुदगण और आदित्य के युग तुम्हारे लिए यह सोम रस प्रस्तुत है। त्वष्टा ने जो नवीन चमस पात्र प्रस्तुत किया था, ऋभुओं ने उसके स्थान पर 4 चमस निर्मित किए। वे श्रेष्ठ प्रकार से वंदना किए जाते हुए ऋभुगण सोम सिद्ध करने वाले को एक एक कर 21 रथ प्रदान करें। ऋभुगण अविनाशी उम्र ग्रहण कर देवों के बीच रहते हुए अनुष्ठान भाग ग्रहण करते हैं। सूक्त 21। ऋषि मेधातिथि काण्व, देवता इंद्र अग्निश्च छंद गायत्री। इंद्रदेव और अग्नि का इस अनुष्ठान स्थल में आह्वान करता हूँ, उन्हीं का
पूजा करता हुआ सोम पीने के लिए दोनों से विनती करता हूँ। हे मनुष्यों, इंद्र और अग्नि का पूजन करो, उन्हें अलंकृत कर श्लोक गान करो। इंद्रदेव और अग्नि को सखा की प्रशंसा के लिए तथा सोमपान करने के लिए बुलाया करता हूँ। उग्रदेव इंद्र और अग्नि को सोम योग में आवाहन करते हैं। वे दोनों यहाँ विराजें और श्रेष्ठतम समाज की सुरक्षा करने वाले इंद्रदेव और अग्नि, तुम दोनों दुष्टों को वश में करो। मनुष्य भक्षी दैत्य संतानहीन हो। हे इंद्राग्ने, उस सत्य चैतन्य अनुष्ठान के लिए जाग कर हमको शरण दो। सूक्त 22। ऋषि, मेधातिथि, काण्व, देवता, अश्विनों प्रभृति छंद गायत्री। हे अग्नि, सवेरे सचेत होने वाले अश्विनी कुमारों को अनुष्ठान में लाने के लिए जगाओ। वे दोनों सुशोभित रथ से परिपूर्ण अतिरथी तथा क्षितिज को स्पर्श करने वाले हैं। हम उनका आवाहन करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों का मधुर प्रिय और सत्य रूप जो चाबुक है, उसके संग पधार कर अनुष्ठान को सींचो। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों जिस रास्ते से प्रस्थान करते हो, उससे सोम वाले यजमान का गृह दूर नहीं है। मैं उस स्वर्ण हस्त वाले सूर्य का आवाहन करता हूँ, वे यजमान को उचित मार्गदर्शन देंगे। जलों को आकृष्ट करने वाले सूर्य को रक्षण हेतु बुलाकर हम अनुष्ठान करने की कामना करते हैं। धन ऐश्वर्य को बांटने वाले मनुष्यों के दृष्टा सूर्य का आवाहन करते हैं। हे मित्रों, समस्त तरफ विराजमान होकर धन दाता सूर्य की वंदना करो, वे अत्यंत सुशोभित हैं। हे अग्नि, कामना वाली देव भार्याओं को अनुष्ठान में लाओ। हे अग्नि, कामना वाली देव भार्याओं को अनुष्ठान में लाओ। सोम पीने के लिए त्वष्टा को वहाँ ले आओ। हे युवावस्था ग्रहण अग्नि, हमारे रक्षण के लिए होत्रा, भारती, वरुणी और धीषणा देवियों को यहाँ लाओ। पराक्रमी भार्या, द्रुतगामी देवियाँ अमर रक्षण सामर्थ्यों से हमको शरण प्रदान करें। अपने मंगल के लिए इंद्राणी, वरुण भार्या और अग्नि की भार्या को सोमपान करने के लिए आवाहन करता हूँ। श्रेष्ठ क्षितिज और धरा ऐसे अनुष्ठान को सींचने की इच्छा करते हुए हमको पालन सामर्थ्य प्रदान करे। क्षितिज धरा के बीच गंधर्वों की जगह में ज्ञानी जन ध्यान से घृत के तुल्य जलपान करते हैं। हे धरा, सुखदायिनी, बाधा रहित और उत्तम वास देने वाली हो तथा हमको शरण प्रदान करो। जिस सप्त जगह वाली धरा पर विष्णु ने पादक्रमण किया, उसी धरा पर देवगण हमारी सुरक्षा करें। जिस सप्त जगह वाली धरा पर विष्णु ने पादक्रमण किया, उसी धरा पर देवगण हमारी सुरक्षा करें। विष्णु ने इस जगत को 3 पैर रखकर विक्रम किया। इनके धूल लगे पांव में ही पूरी सृष्टि लीन हो गई। सभी के रक्षक, किसी से धोखा न खाने वाले नियम पोषक विष्णु ने 3 पैर रखे। विष्णु की वीरता को देखो, जिनकी शक्ति से सभी सिद्धांत दृढ़ हैं। वे इंद्रदेव के साथी और सखा हैं।
क्षितिज और क्षितिज की तरफ विस्तार पूर्वक देखने वाला नेत्र विष्णु के परम पद को देखना चाहता है। क्षितिज की तरफ विस्तार पूर्वक देखने वाला नेत्र विष्णु के परम पद को देखना चाहता है। ज्ञानी जन उस पद को लगातार अपने मन में देखते हैं। ज्ञानी जन उस पद को लगातार अपने मन में देखते हैं। विष्णु के सर्वोच्च पद को वंदना करने वाले चेतन ज्ञानी जन भली भांति प्रकाशवान करते हैं। सूक्त 23। ऋषि मेधातिथि काण्वः देवता पौनः इत्यादयः छंद गायत्री उष्णिक प्रतिष्ठा अनुष्टुप। हे वायो आओ, यह गति वाले दुग्ध से मिले हुए और छने हुए सोम रस रखे हैं। यह गति वाले दुग्ध से मिले हुए और छने हुए सोम रस रखे हैं, इनका पान करो। क्षितिज को स्पर्श करने वाले इंद्रदेव और पवन देवता का हम सोमपान के लिए आवाहन करते हैं। मन की तरफ द्रुतगामी हजारों चक्षु कर्मशील इंद्रदेव और पवन को अपनी सुरक्षा के लिए ज्ञानी जन पुकारते हैं। सखा और वरुण को सोमपान करने के लिए हम पुकारते हैं। वे शुद्ध और बलशाली हैं। सत्य से अनुष्ठान की वृद्धि करने वाले दीप्ति के पोषक सखा और वरुण का आवाहन करता हूँ। वरुण मेरे रक्षक हों, सखा भी सुरक्षा करें और ये दोनों मुझे धनवान बना दें। मरुतों के युक्त इंद्रदेव का हम आवाहन करते हैं। वे सोमपान के लिए यहाँ पधार कर तृप्त हों। पूषा दाता है और दाताओं में प्रमुख हैं। वे मरुतगण हमारे आवाहन को सुने। हे सुशोभित दानी मरुतों, तुम बलिष्ठ और सहायक इंद्रदेव के युक्त रिपुओं को समाप्त कर डालो, कहीं दुष्ट व्यक्ति हम पर शासन न करने लगें। समस्त मरुत नाम वाले देवों को सोमपान के लिए पुकारते हैं। वे उग्र और अंतरिक्ष की संतान हैं। मरुतों की ध्वनि विजय नाद के तुल्य है, उससे मनुष्यों का मंगल होता है। विद्युत की दीप्ति कर हसमुख सूर्य से रचित मरुदगण हमारे रक्षक हों और हमारा कल्याण करें। हे प्रकाश परिपूर्ण पूषा, जैसे खोए हुए पशु को ढूंढ कर लाते हैं, वैसे ही तुम कुशा से परिपूर्ण अनुष्ठान धारक सोम को ले आओ। समस्त तरफ से प्रकाशवान पूषा ने गुफा में छिपे हुए कुश सहित सम्राट सोम को ग्रहण किया। वह युवा सुगठित अयवों और ऋतुओं को सोमों द्वारा ग्रहण करता रहे, जैसे कृषक जौ को बार बार ग्रहण करता है। अनुष्ठान की कामना करने वालों का मातृभूत जल हमारा बंधु रूप है और वह दूध को पुष्ट करता हुआ अनुष्ठान मार्ग से चलता है। जो जल सूर्य के निकट दृढ़ है या जिसके संग है, वे हमारे अनुष्ठान को सींचें। जो जल सूर्य के निकट दृढ़ है या जिनके संग हैं, वे हमारे अनुष्ठान को सींचें। जिन जलों को हमारी गौएं पीती हैं, उन जलों को हम चाहते हैं। जो जल बह रहा है, उसे हवि प्रदान करनी है। जलों में अमृत है, जलों में औषधि है, जलों की महिमा से उत्साह ग्रहण करो। सोम के कथन के अनुसार जल ही औषधि तत्व है। उससे सर्व सुखदाता और आरोग्य देने वाले जलों का गुण वर्णन किया है। हे जलों, चिरकाल सूर्य दर्शन के लिए, रोग रहने के लिए देह रक्षक औषधि को मेरे शरीर में दृढ़ करो। हे जलों, मुझ में स्थित पाप को बहा दो। मेरे विद्रोह भाव और
अपगंध और मिथ्याचरण को प्रताड़ित करो। आज मैंने जलों को पाया है, उन्होंने मुझे रस से परिपूर्ण किया है। हे अग्नि, जलों से युक्त प्रस्थान कर मुझे तेजस्वी बनाओ। हे अग्नि, जलों से युक्त प्रस्थान कर मुझे तेजस्वी बनाओ। हे अग्नि, मुझे तेजस्वी करो, प्रजा और पवन से परिपूर्ण करो। देवगण, ऋषिगण और इंद्रदेव मेरे पूजन को जान लें। सूक्त 24। ऋषि सुनः श्रेपः आजिर्गर्तिः कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः। देवता प्रजापति प्रभृति। छंद त्रिष्टुप। गायत्री। मैं किस देव के सुंदर नाम का उच्चारण करूं? कौन मुझे महती अदिति को देगा? कौन मुझे महती अदिति को देगा, जिससे मैं पिता और माता को देख सकूं? अमृत ग्रहण देवों में सर्वप्रथम अग्नि का नामोच्चार करे, वह मुझे महती अदिति को देवे और मैं पिता माता को देख पाऊँ। हे सतत रक्षणशील और वर्णीय धनों के स्वामी सविता देव, तुमसे हम समस्त ऐश्वर्यों की तपस्या करते हैं। हे सूर्य सत्य अनित्य पूजनीय द्वेष रहित और सेवनीय धन को तुम धारण करने वाले हो। हे समृद्धशाली सूर्य, तुम्हारी सुरक्षा में आश्रित हम तुम्हारे सेवक समृद्ध साधनों की बढ़ोतरी में लगे रहते हैं। आप हमारी सुरक्षा करें। हे वरुण, तुम्हारे अखंड राज्य वय और गुस्से को यह उड़ते हुए पक्षी नहीं पहुंच पाते। लगातार चलते हुए और प्रबल पवन की चाल भी तुम्हारी गति को नहीं रोक पाता। शुद्ध पराक्रम परिपूर्ण वरुण क्षितिज के ऊपर की ओर तेज संगठन को दृढ़ करते हैं। इस तेज संगठन का मुंह नीचे और जड़ के ऊपर है। यह हमारे भीतर दृढ़ होकर मति रूप से वास करे। वरुण ने सूर्य के पैर रखने की व्यवस्था की है। वरुण ने सूर्य के पैर रखने की व्यवस्था की है। हे वरुण, मेरे मन को दुख देने वाले को भी पराजित करने में समर्थवान है। हे वरुण देव, तुम्हारे निकट अनेक उपाय हैं, उनकी कल्याणमति गंभीर और दूर तक जाने वाली हैं। तुम पाप की शक्ति को समाप्त करो, किए हुए हमारे पापों से हमको मुक्त करो। ये तारे रूप सप्तर्षि उन्नतशील जगत में बैठे हुए रात में दिखते थे, वे दिन में कहाँ विलीन हो गए? ये तारे रूप सप्तर्षि उन्नतशील जगह में बैठे हुए रात में दिखते थे, वे दिन में कहाँ विलीन हो गए? चंद्रमा भी रात में ही प्रकाशमान होता चलता है। वरुण के सिद्धांत दृढ़ हैं। हे वरुण, मंत्र परिपूर्ण वाणी से पूजन करता हुआ तुमसे ही विनती करता हूँ कि हवि वाला यजमान गुस्से न करने की आपसे वंदना करता हुआ उम्र मांगता है। रात और दिन यही बात मेरे मन में उठती है कि बंधन में पड़े सुनः श्रेप ने वरुण को पुकारा था, वह हमको भी बंधन से स्वतंत्र करें। पकड़े जाकर काठ के 3 स्तंभों में बांधे गए सुनः श्रेप ने अदिति पुत्र वरुण का आवाहन किया। वे वरुण विद्वान और कभी धोखा न खाने वाले हैं। वे मेरे पासों को काटकर स्वतंत्र करें। हे वरुण, हमारे वंदना संकल्पों से अपने क्रोध का निवारण करो। तुम प्रखर मति वाले हमारे यहाँ निवास करते हुए हमारे पापों के पास को ढीला करो। हे वरुण, हमारे ऊपर के पास को ऊपर और नीचे के पास को नीचे खींचकर मध्य के पास को काट डालो। हम तुम्हारे सिद्धांत में चलते हुए निरपराध रहें।